तो आज हम एक ऐसी अजीब और डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक नौकरी के नियम आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपकी जॉब के रूल्स आपकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएं। आज की कहानी अर्जुन की है, जिसकी एक मामूली सी रात की शिफ्ट एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदल गई जिससे वो शायद कभी भुला नहीं पाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो अर्जुन से, एक ऐसा नौजवान जिसे उसके हालात ने एक बहुत ही मुश्किल और, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक बेहद खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। देखिए, अर्जुन की परेशानियां चारों तरफ से उसे घेरे हुए थीं। स्कॉलरशिप हाथ से जा चुकी थी, 3 महीने की ट्यूशन फीस सिर पर थी और ऊपर से घर पर माँ भी बीमार थी। उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उसने अपने दोस्त भास्कर की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसा फैसला जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। उसने बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट की नौकरी पकड़ ली। उसके दोस्त ने उसे साफ साफ कहा था, यार वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर अर्जुन के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और बस यहीं से अर्जुन की जिंदगी एक ऐसे रहस्यमयी जाल में फंस गई जिससे बाहर निकलने का शायद कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे ही अर्जुन पंप पर पहुंचा, उसके नए बॉस का फोन आ गया। उसे कुछ बड़े ही अजीब निर्देश मिले जो उसे एक रहस्यमयी पुरानी सी लाल डायरी तक ले गए। बॉस ने साफ साफ कहा कि इस डायरी में जो भी लिखा है उसे बिना कोई सवाल किए मानना होगा। और ये कहते ही फोन कट गया। अब अर्जुन उस सुनसान पंप में अकेला था। साथ में थी तो बस वो पुरानी लाल डायरी और उसके अंदर लिखे कुछ बेचैन कर देने वाले नियम। तो चलिए देखते हैं ये नियम क्या थे, और ये सच में बहुत अजीब है। पहला, किसी ग्राहक से ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहा है, बस टंकी भरो, मतलब कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। क्यों? दूसरा, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो तो उसे लाइट जलाने के लिए मत कहना, चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो। ये तो और भी अजीब बात है। तीसरा, अगर कोई ऐसे पैसे दे जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हों तो उन्हें नए कैश बॉक्स में नहीं बल्कि एक अलग से रखे पुराने जंग लगे डिब्बे में डालना। और फिर आते हैं सबसे डरावने नियम। सुबह 3 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दो, पर्दे गिरा दो और बाहर झांकना भी मत। आखिर ऐसा क्या होता है सुबह 3 बजे? और फिर आखिरी नियम, जो एक नियम कम और एक धमकी ज्यादा लग रहा था। डायरी में लिखा था, अगर सुबह 3 बजे के बाद तुम्हें किसी कार का हॉर्न सुनाई दे तो समझ जाना कि तुमने कोई नियम तोड़ दिया है और अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई नौकरी नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का खेल था। ज्यादा देर नहीं हुई और इन नियमों को आजमाने का वक्त आ गया। एक बहुत ही अजीब ग्राहक आता है जो अर्जुन के हौसले और उसकी हिम्मत दोनों की परीक्षा लेने वाला था। पंप की नियॉन लाइटें अजीब ढंग से टिमटिमा रही थीं। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक काली ऑल्टो कार आकर रुकी और उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। नियम नंबर 2, कार के शीशे पूरी तरह से बंद थे। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में से एक ऐसी सपाट, बेजान आवाज आई जिसने अर्जुन की रूह तक कंपा दी। टैंक फुल कर दो। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। उसने तेल भरने के बाद पैसे मांगे। कार का शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ और एक हाथ बाहर आया, पर वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। वो एक कंकाल का हाथ था और उसमें थे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे नोट। डर के मारे अर्जुन की सांसें जैसे अटक सी गई, पर उसे नियम याद था। उसने कांपते हुए हाथों से वो बर्फीले नोट पकड़े और उन्हें सीधा उस पुराने जंग लगे टिन के डिब्बे में डाल दिया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। सुबह के 3 बजने वाले थे और अर्जुन की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। तो अब तक रात कुछ यूं गुजरी थी। अर्जुन ने शिफ्ट शुरू की, उसे वो डरावने नियम मिले, फिर उसका सामना उस कंकाल ड्राइवर से हुआ और इसी बीच उसे 1998 का एक पुराना अखबार भी मिला जिसमें एक खतरनाक एक्सीडेंट का जिक्र था। और फिर घड़ी ने 3 बजा दिए। 3 बजते ही बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी गाड़ियां हों, लोग बातें कर रहे हों। नियम बिल्कुल साफ था, बाहर मत देखो, पर इंसान का डर और उसकी जिज्ञासा कभी कभी उस पर भारी पड़ जाती है। अर्जुन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पर्दे के पीछे से झांक लिया और जो नज़ारा उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था।
पेट्रोल पंप पर अंधेरा छाया हुआ था और वहां परछाइयों जैसे कई लोग घूम रहे थे। उनकी आंखें किसी हरे रेडियम की तरह चमक रही थीं। तभी वही काली ऑल्टो फिर से सामने आई और जोर से हॉर्न बजाया। नियम टूट चुका था। वो सारी परछाइयां एक साथ मुड़ी और तैरती हुई सीधे ऑफिस की तरफ आने लगी। दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। घबराहट में अर्जुन ने अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाया। फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ भास्कर नहीं था। वही सपाट ठंडी आवाज, टैंक फुल कर दो। इस खौफ को अर्जुन और बर्दाश्त नहीं कर सका और वो बेहोश हो गया। किसी तरह वो खौफनाक रात बीत गई, लेकिन जब अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो उसे अपने बॉस नवीन सिंह से उन सारे रहस्यों के जवाब मिले जिन्होंने उसे लगभग मार ही डाला था। तो आखिरकार इन अजीबो गरीब नियमों का राज खुल गया। देखिए, उनसे मंजिल इसलिए नहीं पूछनी थी क्योंकि उनकी यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती। हेडलाइट्स के जिक्र इसलिए मना था क्योंकि वो अपनी मौत के आखिरी पल के अंधेरे में ही अटके हुए हैं। और वो बर्फीले पुराने नोट, वो असल में 1998 के थे, जिस साल उन सब की मौत हुई थी। और 3 बजे छिपना इसलिए जरूरी था क्योंकि ठीक उसी वक्त वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बॉस ने उसे समझाया कि जिन लोगों की मौत अप्राकृतिक तरीके से होती है, उनकी आत्माएं कभी-कभी एक लूप में फंस जाती हैं। वो अपने आखिरी पलों को बार-बार जीती रहती हैं, ये जाने बिना कि वो अब जिंदा नहीं है। और वो पेट्रोल पंप, वो उनका आखिरी पड़ाव था। पर उस कार की चाबी का क्या जो अर्जुन को मिली थी? वो असल में एक शुक्रिया था। अर्जुन को देखकर उन भटकती आत्माओं में से एक को ये एहसास हो गया कि वो मर चुकी है। उसने अपनी सच्चाई को अपना लिया और अपनी उस कभी न खत्म होने वाली यात्रा को आखिरकार खत्म कर दिया। उस भयानक रात से किसी तरह बच निकलने के बाद कहानी अर्जुन के आखिरी और बेहद चौंकाने वाले फैसले पर आकर खत्म होती है। इतने बड़े खौफ का सामना करने के बाद कोई भी इंसान क्या करेगा? शायद उस जगह से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन अर्जुन ने वापस उसी पेट्रोल पंप पर जाने का फैसला किया। और जब दोस्त ने पूछा कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते हैं। ये जवाब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर अब अर्जुन किसका इंतजार कर रहा है।